परात्परेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कल की कथा में आप सबने सुना कि कैसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। वो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे हैं। जब भगवान स्वयं आकर के उनको वचन दिए कि इस संसार की मोह माया आपको छू भी नहीं पाएगी, तब जाकर के सुखदेव भगवान का जन्म होता है। साथ ही आप सबने महाराज परीक्षित का पावन चरित्र सुना कि कैसे महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। इधर 5 पांडव जब महाराज परीक्षित केवल 5 वर्ष के थे तो उनको सिंहासन पर बैठा करके महाप्रयाण की ओर चले जाते हैं और उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है। समय बीतता है, महाराज परीक्षित बड़े ही प्रतापी राजा बनते हैं, बड़े ही धर्मात्मा। उनका विवाह होता है और उनके पुत्र होते हैं जन्मेजय। समय बीत रहा है, एक बार महाराज परीक्षित के मन में आता है कि क्यों ना शिकार खेलने के लिए जाया जाए, क्योंकि जो पहले के राजा महाराजा होते थे वो शिकार खेलने के शौकीन हुआ करते थे। तो महाराज परीक्षित भी शिकार खेलने के लिए वन की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा ही कुरूप व्यक्ति दिखाई दे रहा है और उसके हाथों में डंडा है और वो अपने डंडे से जोर जोर से एक गाय और एक बछड़े को पीट रहा है और वो गाय और बछड़ा आंसू बहा रहे हैं। जो बछड़ा है वो गाय से कह रहा है कि मैया अब रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे गोविंद इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अब अपने परम धाम को चले गए हैं। अब हमारे आंसुओं को कोई समझने वाला नहीं है, अब हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इधर महाराज परीक्षित देख रहे हैं कि वो कुरूप सा व्यक्ति बड़े ही जोर से पिटाई कर रहा है गौ माता की, साथ में जो बछड़ा है उसकी। उस व्यक्ति का रूप रंग बिल्कुल काला है, लंबा चौड़ा है और उसका जो मुख है वो बड़ा ही विकराल है। तो महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आता है कि मेरे रहते हुए गाय पर इतना अत्याचार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो गायों का रक्षक हूँ। तो महाराज परीक्षित बड़े ही वेग से, बड़े ही तेजी से उसके पास जाते हैं और उसको डांटते हुए कहते हैं कि कौन दुष्ट है जो मेरे होते हुए, राजा परीक्षित के होते हुए गायों पर अत्याचार कर रहा है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौ माता को मारने की? अभी तक ये परीक्षित जीवित है और मेरे जीते जी गायों पर अत्याचार नहीं हो सकता। वह व्यक्ति कहता है जो गौ माता की और बछड़े की पिटाई कर रहा था, वो कहता है कि महाराज ये समय की बात है। एक समय था जब सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अब मेरा युग प्रारंभ होने वाला है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं समझा नहीं। तो वह व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं कलयुग हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि गोविंद अपनी लीला समाप्त करके जैसे ही गोलोक धाम को जाएंगे तो मैं प्रवेश करूंगा। अब मेरा युग शुरू होने वाला है। महाराज परीक्षित बड़े ही क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं कि जब तक मैं इस धरती पर हूँ तुम्हारा वास यहाँ पर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जीवित ही नहीं छोड़ूंगा तो तुम रहोगी कैसे? और जो महाराज परीक्षित हैं वो बड़े क्रोध में आकर के तलवार निकालते हैं और जैसे ही कलयुग को मारने के लिए दौड़ते हैं तो कलयुग उनके चरणों में गिर जाता है, क्योंकि कलयुग का स्वभाव ही है छल करना। और वो चरणों में गिर जाता है, सोचता है कि मैं इनसे दया की भीख मांगूंगा तो ये बहुत जल्दी दया भी करते हैं। तो कलयुग उनके चरणों में गिर जाता है, कहता है कि महाराज आप मुझे मार नहीं सकते,
क्योंकि आपको लगता है कि केवल मेरे अंदर बुराइयां ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ऐसी कौन सी अच्छाई है? तो कलयुग कहता है कि मेरे अंदर एक अच्छाई है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग कई हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से, उनका नाम जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और मनुष्य को मोक्ष मिल जाएगा। जैसे ही भगवान की बात आती है तो महाराज परीक्षित को दया आ जाती है। कलयुग अपना स्वभाव बताता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से, उनका नाम जप करने से मनुष्य का जीवन सुधर जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ा ही सुंदर चौपाई लिखा है श्री रामचरितमानस में। क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि बारा, सुमेरे नर उतरहि बारा। कलयुग कहता है महाराज परीक्षित से कि महाराज, ये मेरा सबसे अच्छा स्वभाव है कि कलयुग में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। केवल हर रोज कुछ घंटे भगवान का भजन करो, उनका नाम लो, तो मनुष्य का जीवन सुधर जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे ही भगवान का नाम सुनते हैं महाराज परीक्षित, तो भगवान की यादों में खो जाते हैं कि कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और भगवान का नाम सुनते ही महाराज परीक्षित को दया आ जाती है कलयुग पर, और कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब तो कलयुग का काम बन जाता है, छल से वो बच जाता है। महाराज परीक्षित कहते हैं, देखो कलयुग, मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ स्थान बताऊंगा, तुमको वहीं रहना है। तो कलयुग कहता है कि कौन कौन सा स्थान है महाराज? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि जहाँ पर लोग जुआ खेलते हो तुम वहाँ रहना, जहाँ लोग शराब पीते हो, जहाँ पर ज्यादा हिंसा होती हो, जहाँ पर लंपट पुरुष रहा करते हो, और जहाँ पर पराई स्त्री और पराये पुरुष एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, तुम वहाँ पर निवास करोगे। जब यह बात सुनता है कलयुग तो कहता है, महाराज आपने तो बहुत बड़ा अन्याय किया है मुझ पर। मैंने अपनी एक अच्छाई भी बताई कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मनुष्य को सद्गति मिल जाएगी, उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन यह जानने के बाद भी आपने जो मुझे जितने भी खराब स्थान हैं वही स्थानों पर आपने जगह दिया, कम से कम एक अच्छा स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा एक अच्छा गुण है तो मैं तुम्हें एक अच्छा स्थान देता हूँ, आज से तुम सोने में भी निवास करोगे। अब तो उसको मौका मिल जाता है, उसका काम बन जाता है, और कलयुग जोर से हंसने लगता है। महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया था, वो सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुकुट में समा जाता है। और महाराज शिकार खेलते खेलते कुछ दूरी पर जाते हैं तो उनको जोर से प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में भटकने लगते हैं। और पानी की तलाश में कुछ दूरी पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक मुनि का आश्रम है। वह आश्रम समीक मुनि का था।
समीक मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे।